लेकिन जो लोग हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, डेफिनेटली गिरती जा रही है, to losing all your hair and suddenly you feel very very underconfident. मदर को पता ही नहीं चले उसके साथ हो क्या रहा है, यू नो, एज ए यंग मदर, एज ए न्यू मदर, किसी को पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है। आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट भी लीजिए किसी भी चीज़ का ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, वो साइड इफेक्ट नहीं करेगा। हर इंसान के लिए है, हर इंसान, मैं तो बच्चे से बोलूँगी अडल्ट तक, अडल्ट से जेरियाट्रिक केयर तक। बता, स्ट्रेस डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज़, स्ट्रेस। हमें किस चीज़ का स्ट्रेस नहीं है? तो मेरे पास मैं इस चीज़ को प्रूफ भी अगर दिखाना चाहूँ तो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि आपके पेशेंट्स जो ठीक हुए? हाँ, नहीं कैसे हैं आप, प्लीज़ रिटर्न में लेके जाइए। नमस्कार, नेशनल खबर का खास प्रोग्राम देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रज्ञा झा। बाल एक ऐसी चीज़ जो आपके खूबसूरती में चार चांद लगा देती है, और अगर वही बाल झड़ जाए तो लोग सोसाइटी के सामने जाने से भी घबराना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो कौन सा तरीका है जिससे कि आप अपने बालों को ग्रो कर सकते हैं? लेकिन आज इस खास वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी दिक्कत की जो कि आपको प्रेगनेंसी के बाद होती है, यानी कि प्रेगनेंसी के बाद पोस्टमार्टम जो आपको बाल झड़ने की प्रॉब्लम होती है, डिप्रेशन में जाने की प्रॉब्लम होती है, और भी जो विभिन्न तरीके की दिक्कतें आपको देखने के लिए मिलती है, वो सारी चीज़ों को आज हम इस खास इंटरव्यू में डिस्कस करने वाले हैं। और आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर तानिया बख्शी। बहुत स्वागत है मैम आपका। नमस्ते प्रज्ञा जी। नमस्ते, आप कैसे? वेरी वेल, थैंक यू। आप कैसे हैं? नहीं, बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, मैंने जैसे अपने इंट्रो में कहा कि आज हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि पोस्टमार्टम प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद होता है, बाल झड़ने की प्रॉब्लम हो जाती है। उसको होम्योपैथी में आप कैसे देखते हैं? जब हम पोस्टमार्टम डिप्रेशन या पोस्टमार्टम हेयर लॉस की बात करते हैं, ये एक बहुत ही कॉमन सिनेरियो है पोस्ट प्रेगनेंसी का। क्यों? बिकॉज हार्मोनल चेंजेस इतने ज़्यादा होते हैं बॉडी में कि एज अ वुमन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कोप। साथ ही मैं एज अ होम्योपैथ मैं इसको कैसे देखती हूँ, एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह देखती हूँ। ये एक नॉर्मल पार्ट एंड पार्सल है। प्रेगनेंसी के स्टेजेस सिर्फ 9 महीने नहीं होते, 10वां महीना भी पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी होता है, राइट? तो इस चीज़ को देखिए, आपके लिए एक नॉर्मल चीज़ आप कह रहे हैं कि आपके लाइफ में जो मतलब चलता रहता है एज अ डॉक्टर आप लेकिन जो लोग हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, डेफिनेटली गिरती जा रही है, तो उस चीज़ को आप कैसे देखती हैं जी? तो डेफिनेटली प्रज्ञा जी, आप ये देखिए कि एज अ वुमन वो कितनी चीज़ें गो थ्रू करती है। यू नो, आफ्टर गेनिंग वेट, हैविंग अ बेबी एंड देन लूजिंग ऑल योर हेयर, इट इज़ अ वेरी ड्रास्टिक चेंज टू लूजिंग ऑल योर हेयर एंड सडनली यू फील वेरी वेरी अंडर कॉन्फिडेंट, लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है। बहुत ऐसी चीज़ें जो होती हैं, अगर मैं एज अ डॉक्टर ना देखूँ तो ये काफ़ी ही खतरनाक चीज़ हो सकती है जो एक मदर को पता ही नहीं चले उसके साथ हो क्या रहा है, यू नो, एज ए यंग मदर, एज ए न्यू मदर, किसी को पता ही नहीं होता उनके साथ हो क्या रहा है। तो जैसे कि कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, डिप्रेशन में जाना एक बहुत भयानक चीज़ है जो इंसान को फेस करनी पड़ती है। उस चीज़ को कैसे देखते हैं आपकी? डिप्रेशन में जाना कितना भयानक हो सकता है किसी इंसान के लिए, किसी विमेन के लिए? डेफिनेटली आप सोचिए, एक न्यूबॉर्न हाथ में हो और डिप्रेसिव आपका स्टेट हो, मेंटल स्टेट, आप क्या उस टाइम आउटलुक रखेंगे, क्या दूसरे को गुड एनर्जी देंगे जब आप खुद ही गुड एनर्जी में नहीं होंगे? उस टाइम पे तभी बोला जाता है, you know, make sure that you have positive energy around you, you have support around you, you have the right kind of people who can help you with your child, with your mother care. As a newborn, हम as a new mother and a newborn, सिर्फ newborn केयर करना ड्यूटी नहीं है, अपने आप की भी केयर करना उतना ही ज़रूरी है। अगर आप इंडियन नहीं, आप चाइनीज़ फिलोसफी पढ़िए, उसमें देखिए दैट पोस्टमार्टम कितनी बड़ी चीज़ है, बहुत ह्यूज। The way they need to take care of their bodies, it's very important. बिल्कुल, ब्यूटी का ख्याल रखना आजकल बहुत बड़ी बात हो गया। अच्छा, होम्योपैथी में ऐसा कोई प्रिवेंशन है जो कि पोस्टमार्टम या फिर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप ले सकते हैं? कोई ऐसा प्रिकॉशन, कोई ऐसी रेमेडी जो आप प्रोवाइड करते हो लोगों को पोस्टमार्टम डिप्रेशन और हेयर लॉस के लिए? राइट, डेफिनेटली एज अ होम्योपैथ मैं सबको बोलती हूँ कि हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, हर्ब्स यूज़ करिए। होम्योपैथी एक ऐसी मेडिसिन और ऐसी साइंस है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसका साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं है? बिकॉज इसमें कोई भी स्टीरॉइड्स, कोई भी एक्सटर्नल केमिकल्स नहीं डले। दे मेड आउट ऑफ हर्ब्स एंड दे आर वेरी 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 लो इन क्वांटिटी, तो वो साइड इफेक्ट्स दे ही नहीं सकते। सो दे ओनली गिव यू क्योर। तभी बोलते हैं ना, होम्योपैथी जड़ से निकाल देती है। सो एज अ होम्योपैथ मैं तभी बोलूँगी, आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट भी लीजिए किसी भी चीज़ का ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, वो साइड इफेक्ट नहीं करेगा। आई वुड पर्सनली से फॉर हेयर लॉस यूज़ द हेयर रिवाइवर मिस्ट। ये इन्वेंशन
एक ऐसा इन्वेंशन है जो होम्योपैथी इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनलाइज उसने कर दिया है, यू नो, काफ़ी आगे चली गई ये इंडस्ट्री जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वन प्रोडक्ट। द हेयर रिवाइवर मिस्ट इज एक्चुअली मेड ऑफ मदर टिंचर्स जैसे जबरंडी, आर्निका, कैंथारिस, सिंकोना। ये हर्ब से बनता है ये एक मिस्ट, और ये एक मिस्ट ऑयली और स्टिकी भी नहीं है। अब ये करता क्या है, ये आपका हेयर लॉस रोकता है। आपका हेयर लॉस जो जस्ट एज अ न्यू मदर होता है, क्लम्स ऑफ हेयर फॉल, ऑल दिस हैपेंस, सो वो रोकता है। हर इंसान में अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, हर इंसान में सिम्टम्स अलग भी दिखते होंगे, तो हर इंसान में ये वर्क करता है कि नहीं करता है? क्योंकि हर मेडिसिन हर इंसान में तो काम करे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। तो क्या ये हर इंसान के लिए बना हुआ है? डेफिनेटली हर इंसान के लिए है। हर इंसान में, तो बच्चे से बोलूँगी अडल्ट तक, अडल्ट से जेरियाट्रिक केयर तक, क्योंकि जो मेडिसिन हर एज में, हर जेंडर में काम करे वही तो मेडिसिन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके लिए कोई डाइट, मतलब जैसे हेयर लॉस हो रहा है नॉर्मली भी, तो कोई डाइट, कोई ऐसा प्लान उन्हें फॉलो करना पड़ेगा? डेफिनेटली। अगर आप नोटिस करें हेयर लॉस के रीजंस क्या हैं, हेयर लॉस के रीजंस विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, थायराइड का होना तक हेयर लॉस कॉज करता है। स्ट्रेस, माइनर स्ट्रेस कॉजेज हेयर लॉस। पोस्टपार्टम हम देखते हैं हेयर लॉस होता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। देयर लॉट्स ऑफ रीजंस। सो कोशिश करिए डाइट एंड न्यूट्रिशन में आप अपने सप्लीमेंट्स टाइम पे ले रहे हैं। Vitamin D should be adequate. Vitamin B12 should be adequate. You should be taking homemade food instead of taking our food from the outdoors. Why should you take homemade food? Because it's rich of nutrients. You know, जो हमारी लोकल वेजिटेबल्स हैं, लोकल प्रोड्यूस है, इट्स रिच इन वेजिटेबल्स। हमें बोला जाता है ना एक डाइट पे, आपने सुना होगा एक इंडियन डाइट पे, वेयर जस्ट आफ्टर यू डिलीवर यू शुड ईट होममेड फूड। राइट। क्यों बोला जाता है? टू गेट द राइट न्यूट्रिशन इन द बॉडी। Imagine a young mother needs to feed the child. She needs to have the nutrition. She also needs to have the hair on the scalp. Right. So उसके लिए hair reviver is a very very good option जो मैंने अभी आपको बताया. Very good option. क्यों? Because it's made in a homeopathic manner. There are no side effects and it actually has results. और बच्चे को हार्म नहीं करता. आपको पता है प्रेगनेंसी में कोई स्किन केयर यूज़ करना भी हानिकारक हो सकता है? ये चीज़ मुझे नहीं पता थी एक्चुअली। ये हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि हम सब चीज़ यूज़ कर लेते हैं, बट कई चीज़ें हमें नहीं यूज़ करनी चाहिए जो एक्चुअल में थ्रू अ स्किन बैरियर बेबी के थ्रू जाती हैं, टू द प्लेसेंटा बेबी को जाता है। जब हमने एक न्यू स्टडी है, अम्बिलिकल कॉर्ड को स्टडी किया गया था, उसमें देखा गया था कि कितने टॉक्सिन्स और केमिकल्स जाते हैं एक बेबी को जब वो वूम में होता है, ये तो छोड़ो जब वो बाहर होता है। दैट इज़ वाई चूज प्रोडक्ट्स एंड चूज हेल्थ केयर दैट इज़ स्किन फ्रेंडली, ह्यूमन फ्रेंडली एंड हेल्थ फ्रेंडली। कोई मतलब ऐसा स्पेसिफिक फैक्टर है जो कि हेयर लॉस के लिए बहुत ज़्यादा कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल हो? कोई स्पेसिफिक फैक्टर आप देखते हैं नॉर्मल लोगों में या सिर्फ विमेन में? विमेन में कह सकते हैं, आप दोनों में बता दीजिए क्योंकि दोनों में हमारे व्यूअर्स हैं, तो आप बता दीजिए। स्ट्रेस, डेफिनेटली सबसे बड़ी चीज़ स्ट्रेस। हमें किस चीज़ का स्ट्रेस नहीं है? हमें किस हर चीज़ का स्ट्रेस हम लेते हैं। हमारी जनरेशन इज स्ट्रेसफुल जनरेशन। राइट। You know, so stress is the main factor. We work for 6 days a week. You know, our working styles are different compared to our older generation. The way we look at things is different. We take a lot of stress. स्ट्रेस मतलब 90% ऑफ वुमेन्स और मेंस और हमारी जितना भी सोसाइटी है उसमें स्ट्रेस है मेन। और उससे ओवरकम कैसे किया जा सकता है, ये एज अ डॉक्टर आप बताइए कि स्ट्रेस से भी कैसे ओवरकम किया जाए जिससे हेयर फॉल रुके हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक आप अपने लाइफस्टाइल में देखिए आप क्या कर रहे हैं जो आपको स्ट्रेस कॉज कर रहा है। टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। मैं हर बंदे को यही बोलती हूँ, मैं हर पेशेंट को यही बोलती हूँ, टेक टाइम आउट फॉर योरसेल्फ। वो चीज़ एक बारी दिन में वो चीज़ करो जो आपको खुशी देती है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, स्ट्रेस कम। साथ ही में मैं एक चीज़ बोलूँगी, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं और सीधा मेडिकेशंस पे नहीं जाना चाहते, होम्योपैथी में कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो फूलों से बनी हैं। ऐसे 38 फ्लावर्स हैं जो एक डॉक्टर एडवर्ड बैश ने स्टडी किए थे। वो जो फ्लावर्स हैं वो स्ट्रेस रिलीविंग में हेल्प करते हैं। अब मेरे कितने अनेक ऐसे पेशेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, मैं खुद जो उन फ्लावर्स पे रिलाई करती हूँ फॉर गुड मेंटल हेल्थ। हमेशा गुड मेंटल हेल्थ एक चीज़ से नहीं आती, हमें अनेक चीज़ें करनी पड़ती है। हम मेडिटेशन भी करते हैं, योगा भी करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मिलने जाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, एंड वो सारी चीज़ों का रिजल्ट ही स्ट्रेस रिलीविंग में दिखता है। एक चीज़ कभी मत करिए, सारी चीज़ें करिए। अगर रिजल्ट चाहिए वॉक पे भी जाइए, मेडिटेशन भी करिए, अपनी प्रेयर्स भी करिए, यू नो, ईट द राइट मेडिसिन। अगेन डॉक्टर बख्शीज फ्लावर रेमेडीज जिनकी मैं बात कर रही थी, देयर इज रेवोल्यूशन फॉर मेंटल स्ट्रेस। उससे बेटर कोई रेमेडी हो ही नहीं सकती। 5 फ्लावर रेमेडी, लार्ज
दे वेरी गुड फॉर मेंटल स्ट्रेस। जब मैं खुद लेती हूँ तो मैं दूसरों को बता सकता हूँ वो इसको कैसे यूज़ करना है, जो आप रेमेडी दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट है उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे व्यूअर्स समझे कि उसे यूज़ करना है, कैसे उन्हें उनके लिए बेनिफिशियल है बेसिकली। सो जब हम 5 फ्लावर रेमेडी या डॉक्टर बख्शी फ्लावर रेमेडीज़ की बात करते हैं, ये एक स्मॉल वाइल में आती है 30 ml की। ये वाइल में ड्रॉप्स होती हैं, वो ड्रॉप्स आप पानी में डाल सकते हैं, यू कैन टेक इट। उनका कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ख़राब टेक्सचर नहीं होता, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। स्मॉल डोजेस एंड मैक्सिमम रिजल्ट, मिनिमम वैल्यू बट मैक्सिमम रिजल्ट। तो मेरे पास मैं इस चीज़ को प्रूफ भी अगर दिखाना चाहूँ तो आपके पास ऐसा कोई प्रूफ है कि आपके पेशेंट्स जो ठीक हुए? नहीं, कैसे हैं आप? प्लीज़ रिटर्न में लेके जाइए, वर्बली नहीं, रिटर्न में। मैं इस चीज़ को दिखाना भी चाहूँगी, जैसे लोग अगर ठीक हो रहे हैं, और नेक्स्ट में मैं आपसे और चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाहूँगी इस प्रोडक्ट के बारे में। बेसिकली आपका जो मैसेज होगा लोगों के लिए वो क्या होगा, और हेयर फॉल के लिए एक बार फिर से आप बता दीजिए जो मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहेंगे। सबको एक ही मैसेज मैं देना चाहूँगी, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस के लिए हो, हेयर फॉल के लिए हो, अपना ध्यान रखिए। आई थिंक ये जनरेशन हमारी ऐसी है, हम सबका ध्यान रखना चाहते हैं बट अपना नहीं। तो अपना ध्यान पहले रखिए, जैसे हमें प्लेन में बताया जाता है, पहले अपना मास्क पहनिए फिर दूसरों को मास्क पहनाइए। सेकेंड थिंग इज़ यूज़ होम्योपैथी मेडिसिन, बिकॉज वो एक्चुअली काम करती हैं और आपकी प्रॉब्लम्स को जड़ से निकालती हैं। आपकी डॉक्टर बख्शी बैच फ्लावर रेमेडी बहुत ही फेमस है, 5 फ्लावर रेमेडी फॉर मेंटल स्ट्रेस रिलीव करने के लिए, एंड आपका हेयर रिवाइवर मिस्ट जो आज जनता का सबसे फेवरेट बन चुका है ओनली बिकॉज ऑफ इट्स रिजल्ट्स। ये हेयर लॉस भी हेल्प करता है और न्यू हेयर ग्रोथ भी देता है। ओके, थैंक यू सो मच तान्या, आप इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट टाइम जो आऊँगी तो आपसे मैं इस प्रोडक्ट के बारे में और ज़्यादा जानकारी, रिजल्ट्स भी लेके जाऊँगी। बिल्कुल रिजल्ट भी लेके जाऊँगी। थैंक यू सो मच पुन्नास। थैंक यू प्रज्ञा, थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर तान्या बख्शी जिन्होंने अभी डिस्कस किया कि कैसे जो पोस्टमार्टम जो आपके हेयर लॉसेस देखने के लिए मिलते हैं, डिप्रेशन में कोई जो महिला जा रही है, आखिर उससे प्रिवेंशन क्या है, कैसे आप कौन से रेमेडी ले सकते हैं, और भी विभिन्न चीज़ों पे जैसे इन्होंने डिस्कस किया, वो काफ़ी ज़्यादा जानकारी उन्होंने दी। अभी फ़िलहाल नेक्स्ट टाइम जैसे मैंने कहा है कि सारे रिपोर्ट्स इसी वीडियो में खास तौर पे आपको देखने के लिए मिलेगी, सारी रिपोर्ट, और दूसरी बात जो है इस प्रोडक्ट के बारे में खास तौर पर हम जानकारी लेंगे। तब तक के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।